जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माजिद एजुकेशन। तो दोस्तों लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसका उसकी जो पहली यूनिट है वो समाप्त हुई। पहली यूनिट अपन ने अच्छे से पढ़ी, बहुत अच्छे से समझा उसको। अब बारी आती है कि भाई 2016 से लगाकर 2016, 2018 और 2022 के 2 पेपर। इन सभी को मिलाकर जो भी क्वेश्चंस बनते हैं टोटल 17 क्वेश्चन है, उन 17 क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी ये क्लास देखे उससे पहले ये जो भी अपन ने पीछे पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लें, ठीक है? ताकि मजा आए क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है? और मेरी ये जो क्लास है वो देखने के बाद ये जो 17 क्वेश्चन में आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये कहाँ से आ गया, कैसे हुआ, कैसे करना है, सब कुछ आपके लिए काम समझ आएगा। और मैंने एक-एक बात आपको अच्छे से समझा रखी, ठीक है? चलिए, अब पहले लेते हैं क्वेश्चन। पहले जो स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन हैं वो 2016 में पूछे गए, ठीक है? उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक है वो 2018 में पूछे गए और 10 से 14 तक 2022 में 28 वाली शिफ्ट में और लास्ट के 3 क्वेश्चन 2022 की 29 वाली शिफ्ट में, ठीक है? ये जो 66 वगैरह है ये एक्चुअली मैंने जिस पेपर कोड से क्वेश्चन लिए उसका मतलब सीक्वेंस नंबर है, तो ठीक है वो देख लेना। बाकी ये अपना सही में देखो तो ये अपना क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक? ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल, यानी कि मतलब निम्न में से क्वांटम संख्या कौन सा सेट अनुमत नहीं है, अनुमत नहीं है। तो देखो आपको एक बात पता है कि एक संख्या होती है n, मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है? यदि मुख्य क्वांटम संख्या n है तो एक होता है l, l का मान होता है 0 to n माइनस 0 to n माइनस 1, ठीक है? फिर आती है m, तो m कहां से कहां तक आता है, -l टू पॉजिटिव का है, ये रेंज होती है, ठीक? तो अब देखो इसमें से कौन सा सेट पॉसिबल नहीं है, तो अब देखोगे तो ये देखो n इज इक्वल टू 3, तो n इज इक्वल टू 3 है तो साफ बात है l का मान क्या होगा, l का मान होगा 0 से लगाकर 2 तक, लेकिन 3 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है? मतलब जो l है उसका मान 3 नहीं जा सकता, 2 तक जा सकता है, और चूंकि l 2 तक जा सकता है तो m का मान -2 से कितना पॉजिटिव का 2, यहां तक जा सकता है, -2, -1, 0, +1, +2 ऐसे, ठीक? तो ये सारी चीजें पॉसिबल है, आपको मैंने बता रखा है, सब कुछ समझा रखा है। तो ये तो ये क्या कर रहा है, n इक्वल टू 3, बात सही है, n इक्वल टू 3 हो सकता है। जब n इक्वल टू 3 है तो l इक्वल टू 1 पॉसिबल है, लेकिन m इक्वल टू +3 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, +2 तक। तो कौन सा सेट नहीं है अनुमत, ये पहला वाला ही है, आपका आंसर भी यही आ रहा है, ठीक है? बाकी देख लो, इसमें n इक्वल 3 है, l 1 जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, m पॉजिटिव का 1 जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, n 3 है, l 0 पॉसिबल है, ठीक है? क्योंकि l का मान 0 से कहां तक होगा, 2 तक, लेकिन जो m है, m 0 पॉसिबल है, यस पॉसिबल है, -2, -1, 0 ऐसे ही जाता है रेंज, -2, -1, 0, +1, +2 ऐसे होता है, ठीक है? तो ये भी पॉसिबल है, n इक्वल 3, l 2 हो सकता है, m 2 हो सकता है, ये भी हो सकता है 2 तक, समझ गए? m 3 नहीं हो सकता, तो कौन सा सेट इज नॉट परमिसिबल ना, मतलब कौन सा, मतलब सही से सेट नहीं बैठ रहा ना, जो इसका पालन नहीं कर रहा रूल का, वो कौन सा है, 1 वाला, ठीक है? बात क्लियर फिर से कि भाई मुख्य क्वांटम संख्या n, ठीक है? उसके बाद जो l का मान है वो कितना होगा, 0 से n माइनस 1, ठीक है? चलिए जिसको अपन फ्रीक्वेंसी क्वांटम संख्या वगैरह बोलते हैं, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा, सवाल नंबर दूसरा। अब कह रहा है कि विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट, निम्न में सत्य कथन क्या है? ये कह रहा है 19K40 और 20CA40 आर आइसोबार समबारिक, तो समबारिक ही है, दोनों का दिख रहा है 40-40, ठीक है? ये होता है, ठीक? फिर कह रहा है कि भाई 17Cl35 और ये है 17Cl37 आर आइसोटॉप समस्थानिक है, तो समस्थानिक वही होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, ठीक है? तो ये भी सही है, दूसरा भी है, ये आइसोटॉप है, समस्थानिक है। तीसरा कह रहा है कि फिर से ये आइसोबार है, लेकिन इसका भी देखो बार कितना है, 130 130, मास कितना 130 130 शो कर रहा है,
ठीक है, ये होता है भाई एक्स, ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है जेड होता है और ए, ठीक है, ये क्या होता है, किसको शो करता है, एटॉमिक मास को शो करता है, और ये नीचे वाला एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक नंबर को, बात क्लियर, ठीक है, तो ये तीनों ही सही है, तो ऑप्शन कौन सा राइट राइट होगा, ऑल ऑफ द वन, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन, ये कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2x 2p2y और 2pz, ये जीरो है, ये कितना है, जीरो, इज नॉट ओबेइंग द लॉ, यानी कि कौन से नियम का पालन नहीं कर रहा है, कौन से नियम का पालन नहीं कर रहा है, ठीक है, तो एक तो ये दिया हुआ फोर्थ नंबर, तो बोर और बरी, तो बोर और बरी तो किससे संबंधित है, आवर्त सारणी से संबंधित है, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से संबंधित है, तो इनको तो देखो ही मत, अब इन तीन में देखना आपको कि भाई कौन से नियम का पालन नहीं हो रहा है, ठीक है, अब देखो पहले बात करते हैं कि भाई ये ऑब्बे का नियम का पालन हो रहा है, तो ऑब्बो का नियम का पालन हो रहा है, क्योंकि भाई आपको पता है जब जो अपने जो इलेक्ट्रॉन भरने का सीक्वेंस होता है, तो 1s 2s, उसके बाद 2p भरे जाते हैं, तो पहले 1s में 2 भर दिए, 2s में 2 भर दिए, उसके बाद 2p में भरना स्टार्ट किया, लेकिन जो 2p में जब भरना स्टार्ट किया तो एक्चुअली में क्या होता है, px या pz आता है रियल में, ठीक है, और py ये ऐसे होता है, ठीक, ये बीच में pz होता है, कोई py मत लिखना, ठीक है, तो एक्चुअली में यहां देखोगे फिर बोलता है कि भाई, तो ये तो दो तो रॉन्ग ही हो गए, अब हुंड और कौन सा, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, लेकिन हुंड का आपको पता है कि भाई इसने कैसे भर दिए, px में 2 भर दिए और pz में 2 भर दिए, सॉरी pz में 0 और py में 2 भर दिए, तो यानी कि ऐसे भर ही नहीं सकते। हुंड क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू हुंड लॉ, कि पहले अपने को समान चक्रण सेम स्पिन में एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में बढ़ना होता है, और उसके बाद ही उसका युग्मन स्टार्ट होता है, ठीक है, उसके बाद ही उसका युग्मन, सॉरी ये एक ऐसे तो एक ऐसे, ठीक है, उसके बाद ही उसका युग्मन स्टार्ट होता है, समझ गए, तो पहले अपने को एक 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 सिंगल, अगर ये 4 टोटल है तो ऐसे भर जाने चाहिए थे, 2 इसमें, एक इसमें और एक इसमें, लेकिन सभी में सिंगल सिंगल तो भरा ही नहीं, उससे पहले ही इन्होंने इसमें 2 भर दिए, इसमें एक भी नहीं भरा, तो ये हुंड के नियम का पालन नहीं करता, ठीक है, जबकि ये वाला नियम तो क्या कहता है, ये भाई साहब कहते हैं कि भाई चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, उनके कहने का मतलब सिंपल सा ये कि चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, यानी कि किसी भी ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते, इनका कहना ये, तो 2 ही तो भरे गए, तो इनके नियम का भी उल्लंघन नहीं किया गया, इनके नियम का भी उल्लंघन नहीं है, उसका कोई संबंध ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, उल्लंघन किसका हुआ है, हुंड के नियम का। हुंड का नियम क्या कहता है कि भाई आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन भरे गए पी में, 2 और 2 4 हुए ना, तो पहले एक इसमें बढ़ना था, एक इसमें 3, और फिर वापिस चौथा यहाँ बढ़ना, समझ गए, क्लियर, क्या हो जाएगा, हुंड सूत्र, इसके हुंड का नियम का पालन नहीं किया गया। फोर्थ नंबर, which one of the following is the correct outermost electronic configuration of most electronegative element, इनमें से कौन सा विन्यास सर्वाधिक विद्युत ऋणी कौन सा है, तो अब देखो ये है NH2 NP3, तो NP3 आपको पता है P में कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं, तो एक भरा हुआ, यानी कि ये हाफ फील्ड है, अर्धपूर्ण विन्यास है, तो ये तो स्टेबल है, ये स्टेबल है, इसको बाहर से इलेक्ट्रॉन क्यों चाहिए, ये इच्छा ही क्यों रखेगा, ये तो रखेगा ही नहीं इच्छा, बात खत्म, ठीक, ये देखो NH2 NP6, तो ये क्या है, पूर्ण भरा हुआ विन्यास है, ये भी स्टेबल है, इसको भी इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। अब बात आती है इनके बीच में, ठीक है, बात किसके बीच में आती है, इनके बीच में, कि भाई NH2 NP4 और NP5, NP4 की तो बात ये है कि 2 यहां आ गए इलेक्ट्रॉन, एक ये, ठीक, लेकिन NP5 में ये, अब देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की इच्छा किसको होगी, इसको होगी, तीसरा, क्योंकि इसको पता है कि अगर मेरे को एक इलेक्ट्रॉन और मिल गया तो मेरे को स्टेबल कंडीशन मिल जाएगी, पूर्ण विन्यास मिल जाएगा, और फिर मैं स्टेबल हो जाऊंगा, तो इसीलिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश कौन करेगा, ये करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कौन सबसे ज्यादा, ये तो खींचेगा, ये सोचेगा बेचारा मैं एक खींच के क्या करूंगा, एक खींच लिया तो यहां भर दूंगा, फिर भी मेरा तो पूर्ण विन्यास नहीं होगा, ठीक है, तो ये नहीं, मतलब ये इतना कोशिश नहीं करेगा, कोशिश कौन करेगा, ये तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी कौन हुआ, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो गया,
NH2NP5, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, जैसे ही एक मिलेगा वो एक लेके अपने आप को स्टेबल करना चाहिए चाहेगा और NH2NP6 में चेंज होने की कोशिश करेगा। बात क्लियर? तो ऑप्शन क्या रहेगा? 3। फोर्थ का क्या हो जाएगा? 3। नेक्स्ट ये कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ सक्सेसिव आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एन एटॉम इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन, ये कह रहा है भाई किसी जो एटॉम में है जो आयनिक विभव है, आपको पता है कि जो दूसरा आयनिक विभव है उसका मान हमेशा ज्यादा होता है। मैंने बताया था कि पहले आयनिक विभव फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल के मुकाबले दूसरे आयनिक विभव का मान ज्यादा होता है। क्या कारण है? कारण क्या होता है? तो एक्चुअली कारण किस में वृद्धि के कारण होता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एक्चुअली में होता यह है कि भाई न्यूक्लियर चार्ज क्या है? पॉजिटिव। नाभिकीय आवेश क्या होता है? पॉजिटिव। अब आपने जब आपके पास आप इस कंडीशन में आपने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो आपने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो आपके पास जो कंडीशन बनेगी उसमें ये जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये ज्यादा हो जाएगा, हावी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लो यदि पहले ये अंदर का 15 था, बाहर भी कितने थे? पूरे इलेक्ट्रॉन 15 थे, अब एक निकल गया, अब रहे कितने? 14। तो हावी कौन हो गया? ये हो गया। तो इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज है, प्रभावी नाभिकीय आवेश, वो बढ़ रहा है। वो क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। समझ गए? वो बन जाता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव बनेगा तो फिर वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उसको। नेक्स्ट अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की कोशिश करोगे तो उसको जाने नहीं देगा। तो इसीलिए प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण ये जो दूसरा आपका जो आयनिक विभव है, सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, उसका मान ज्यादा होता है। बात क्लियर? ठीक है। तो 5 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। ठीक है, अब बढ़ते हैं 2018 वाले क्वेश्चन। ये तो 2016 के, अब बात करते हैं 2018 वाले। 2018 वाले में देखो, CnP और S, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर, इनमें आकार का सही सीक्वेंस क्या दिया हुआ है? आकार का तो आपको पता है कि भाई कार्बन यह आता है, इसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के नीचे आता है नेहा, पूजा, असलम, सब भिखारी। ठीक है, और यहाँ पे आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ आता है और ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, वो सनम, साक्षी, तेरी पोल, ये होता है। अब देखो साइज की, आकार का सही क्रम है। तो आपको पता है ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या कर होता है? आकार बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या आकार क्या होता है? बढ़ता है, इंक्रीज होता है। समझ गए? और ऐसे जाते हैं तो आकार क्या होता है? घटता है, डिक्रीज होता है। आकार क्या होता है? घटता है, डिक्रीज होता है। तो पहले तो अपन क्या करेंगे? सी और एन की तुलना देंगे, क्योंकि सी और एन की तुलना में पी और एस का मान तो ज्यादा ही होगा आकार। तो सी और एन में जो छोटा आकार है वो किसका होगा? इसका होगा एन का, क्योंकि ऐसे जाने पे क्या हो रहा है? मान घट रहा है, एन का मान छोटा होगा सी की तुलना में। तो उसी प्रकार यहाँ पर एस का मान छोटा होगा किसकी तुलना में? पी की तुलना में। यहाँ भी आप इस साइड जाओगे तो मान घटेगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा? पी, फॉस्फोरस, उसके बाद सल्फर, कार्बन और नाइट्रोजन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट। ठीक है, ये चीजें मैंने बताई है। ठीक है, हाँ। अब देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द पीरियड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ, भी आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्त किसको व्यक्त करता है? आवर्त किसको व्यक्त करता है? तो आवर्त हमेशा मुख्य क्वांटम संख्या को व्यक्त करता है। आवर्त हमेशा मुख्य क्वांटम संख्या को व्यक्त करता है। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या मतलब ऐसे ही होता है भाई, 7 आवर्त होते हैं, 1 2 3 4। अब आप देखोगे तो हाइड्रोजन और हीलियम, इस साइड आता है लास्ट में हीलियम, तो इसमें क्या आता है? 1s1 1s2। तो देखो इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन किसमें भरे गए? 1s में। फिर आप यहाँ देखोगे, यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन किसमें भर जाएंगे? 2s और 2p में। लास्ट तक जाने तक कितना हो जाएगा? 2p6, 2s2 और 2p6 ऐसे बनता है। ठीक है, तो यानी कि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन 1 में भर जाते हैं, इसमें 2 में, इसमें 3 में, इसमें फोर्थ वाले में 4 में। तो ये किसको शो करता है? मुख्य क्वांटम संख्या शो करता है, मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ध्यान रखना, आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्त पीरियड है वो किसको शो करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। बात क्लियर? चलिए 7वें का क्या हो गया? सी। अब क्वेश्चन नंबर 8वां। उच्चतम इलेक्ट्रॉन लब्धि, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, देखिए कहने का मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये होता है
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कि उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी है, ठीक है, उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी है, तो वो आपको पता है किसकी होती है, Cl की होती है, Cl, ठीक है। और यदि उच्चतम विद्युत ऋणता किसकी है, F की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है ज्यादा, F की, ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी, डायरेक्ट लिखवा रखा है, ठीक है, सीधा सीधा पॉइंट है, बहुत बार पूछा भी जाएगा, ऋणता किसकी होती है, इसकी, Cl की। बात क्लियर। जब मैंने इलेक्ट्रॉन बंधुता पढ़ाया था तो बताया था, तो 8 का क्या हो जाएगा, बी। नाइन्थ, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, और इन सब में इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या बताना है, विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है, कि विद्युत जो है ऋणात्मकता सबसे ज्यादा किसकी है। तो आप देखोगे हाइड्रोजन तो किस साइड है, इस साइड पर है, उसको छोड़ दो एक बार के लिए साइड में, ठीक है। अब ऑक्सीजन देखो, ओ सनम सेक्सी तोरी पोल, और फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। तो आपको पता है ऊपर से नीचे जाते हो तो क्या होता है, आकार बढ़ने के कारण विद्युत ऋणता जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। और ऐसे जाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, ठीक है। और आपको पता ही है कि जो एफ है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो आपको सी और डी में से कोई कोई भी एक ऑप्शन है, दो तो हुए ही नहीं, दो तो कैंसिल हो गए ऐसे ही, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन होगा, एफ होगा, ठीक है। और एफ के बाद आएगा कौन, ओ आएगा, एफ के बाद कौन आएगा, ओ। बात क्लियर। फिर आते हैं नीचे, नीचे जाओगे तो नीचे डिग्रीज होता है, डिग्रीज में भी सबसे ज्यादा किसका होगा, इन दोनों में से सीएल, तो सीएल का ज्यादा होगा, एस का कम होगा, समझ गए। और ये ज्यादा होता है, ऐसे होता है। तो एफ, उसके बाद ऑक्सीजन, सीएल, एस, और लास्ट में एच तो है ही है, उसको पीछे रख दो बस। एच तो आपको ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, उस साइड तो आपको पता है भाई ऐसे बढ़ रही है, तो सबसे कम किस साइड होगी, इस साइड होगी, और इस साइड कौन है, एच ही है, हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, डी, डी हो जाएगा करेक्ट, ठीक। बात क्लियर। चलिए, तो ये हो गए 2018 वाले क्वेश्चन समाप्त। अब बढ़ते हैं 2022 के क्वेश्चन। 2022 के क्वेश्चन में कौन से वाले क्वेश्चन, तो 28 वाले शिफ्ट है, उसके 5 क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन नंबर 10, ये कह रहा है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन फोर्थ शेल वुड बी। ये बोल रहा है कि फोर्थ कोर्स में कुल जो ऑर्बिटल है उनकी संख्या कितनी होगी। तो जो पहला होता है, पहले में कौन होता है, सिर्फ एस होता है, ठीक है। दूसरे में पी, एस एन पी होते हैं, ठीक है। तीसरे में एस पी एन डी होते हैं। चौथे में क्या होते हैं, एस पी डी एन एफ होते हैं। अब उनमें क्या पूछ रहा है, ऑर्बिटल पूछ रहा है। तो आपको पता है एफ में कितने होते हैं, ऑर्बिटल 7, डी में 5, पी में 3, और एस में 1। 7 5 12, 12 और 4 16, कितना हो जाएगा, राइट, बी, बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। क्लियर, ठीक है ना। चलिए, ये होता है। और वैसे भी नहीं करो तो एक फॉर्मूला बताइए आपको, एन का स्क्वायर, एन स्क्वायर, ये हो जाते हैं आपके ऑर्बिटल, इतने ऑर्बिटल हो जाते हैं जहां एन क्या, मुख्य क्वांटम संख्या, और उनमें कुल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2n स्क्वायर, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर। चलिए, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, ये मैंने बता रखी सारी चीजें अच्छे से। 10वां, अब क्वेश्चन नंबर 11, ये कह रहा है अबव निम्नानुसार नया इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में पहले जाएगा जिसके लिए n प्लस एल का मान न्यूनतम होता है। सॉरी सर, वेट बेटा, ये क्या कह रहा है, हाँ, ब्राइट दवा, करेक्ट, एल प्लस एल का मान न्यूनतम होता है, ठीक है। तो यानी कि तो अब वो ये कहता है कि जिसके लिए एन प्लस एल का मान न्यूनतम होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाता है। एल प्लस एल का मान न्यूनतम मतलब जिसकी ऊर्जा कम, जिसके लिए एन प्लस एल का मान कम हुआ उसकी ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा कम होती है, यही रूल है, एन प्लस एल का रूल, ऊर्जा कम होती है और जिसमें ऊर्जा कम उसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा पहले, समझ। एन क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, एल लीगसी क्वांटम संख्या, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। 11 का क्या आ जाएगा, डी, 11 का क्या आ जाएगा, डी। चलिए, अब 12, क्वेश्चन नंबर 12,
ये कह रहा है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार के घटने का कारण है। ये कह रहा है कि जो पीरियड है, पीरियड में बाएं से दाएं अपन इस साइड जाते हैं तो आपको पता है साइज क्या होता है, घटता है। साइज क्या होता है, घटता है। तो घटने का क्या कारण है, तो घटने का कारण है नाभिकीय आकर्षण बल में अधिकता। मैंने बार बार बताया था आपको कि घटने का कारण क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आप इस साइड जाओगे हमेशा पीरियोडिक टेबल में, ऐसे जाओगे लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मान बढ़ जाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, समझ गए। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, इसलिए वो क्या करता है, बाहर के जो ये नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो बाहर के जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन उनको खींच के रखेगा। वो क्या करेगा, खींच के रखेगा। तो इसीलिए साइज क्या होता है, घटता जाता है। ठीक है, नाभिकीय आकर्षण बल में अधिकता। बात क्लियर। ठीक है, तो 12वीं का क्या हो जाएगा, सी। अब बात करते हैं 13वां। अब कह रहा है द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी इन एल्काली मेटल, यानी सारी धातुओं में आयनन एंथैल्पी का घटता हुआ क्रम। आयनन एंथैल्पी मतलब वही, कंफ्यूज नहीं होना है, वही आयनन विभव या आयनन ऊर्जा, बात एक ही है। आयनन विभव, आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी, इन सभी का मतलब है, चीजें थोड़ी बहुत अलग अलग है लेकिन इनका सीक्वेंस सभी का सेम ही है। ठीक है, आयनन ऊर्जा ज्यादा है तो इसका मतलब आयनन एंथैल्पी भी ज्यादा होगी। ठीक है, आयनन विभव भी ज्यादा होगा, सभी एक दूसरे से संबंधित है। आपको पता है ये क्या क्या पूछा है, सोडियम वगैरह, ये वो वाला फर्स्ट वाला, लीना की रबड़ी, लीना की रबड़ी सस्ती एंड फ्री, लीना की रबड़ी सस्ती एंड फ्री। तो आपको पता है ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, साइज क्या होता है, बढ़ता है। साइज क्या होता है, बढ़ता है। क्योंकि साइज बढ़ेगा तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना इजी हो जाएगा। तो यानी कि ये अपन ये कह सकते हैं ऊपर से नीचे चलने पर जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। तो सबसे ज्यादा जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल लेस किसका होगा, आर बी का। सबसे ज्यादा कम किसका होगा, आर बी का। उसके बाद के, उसके बाद सबसे ज्यादा किसका होगा, एल आई का। तो एल आई एन ए के आर बी। तो देखो 13वें का क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, 13वें का डी। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा 13वें का डी ऑप्शन, ली ना की रबड़ी। सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, लिथियम का। आज क्यों ऊपर से नीचे जाओगे तो साइज बढ़ने के साथ आयोनाइजेशन पोटेंशियल घट जाएगा, समझ गए। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर क्या है, 14। ये कह रहा है उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है, उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी है। अब देखो ये क्या है, ऑक्सीजन का है 8, ये जो F है F माइनस, तो यानी कि इसके पास पहले से एक इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास तो पूर्ण विन्यास वो बन गया 1s2 2s2 और 2p6। ये तो स्टेबल है तो ये तो भाई लेगा ही नहीं, ये क्यों लेगा, इसको तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये बन गया O और माइनस, यानी कि इसके पास 8 थे, ये इस कंडीशन में ऑक्सीजन O माइनस किस में आ गया 2p5, Na प्लस सोडियम प्लस। तो ये तो एक्चुअली सोडियम में कितने 11 थे, पीछे एक चला गया तो ये मान लो ये रह गया Np6। ठीक, और एक है ऑक्सीजन, एक कौन है, ऑक्सीजन। ठीक, तो ऑक्सीजन के पास अभी क्या 8 है, यानी कि 2p4 वाली स्थिति है, 2p4 वाली स्थिति। ठीक है, ये है 2p5 वाली स्थिति। तो अब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ज्यादा कौन, ज्यादा एक्चुअली कौन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचना। ज्यादा कौन खींचेगा, बी वाला। कौन खींचेगा, बी वाला, यानी कि ऑक्सीजन। 14 का क्या होगा, बी। आप कहोगे कि सर ये O माइनस क्यों नहीं, क्योंकि भाई इस ऑक्सीजन ने पहले से एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो दूसरा नया इलेक्ट्रॉन आने की कोशिश करेगा, इसको धक्का देगा, भाई जा मैं पहले से यहाँ खड़ा हूं। इनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा, तो इसको आने नहीं देगा। क्लियर, कि भाई यार तू एक एक लेके बैठ गया है, एक तो ले लिया, ठीक है, लेकिन ये दूसरा फिर आने नहीं देगा, क्योंकि क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, तो इसीलिए खींचने की क्षमता ज्यादा किसकी होगी, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन होगा कि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी, ज्यादा होगी। अब क्लियर, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 तक। नेक्स्ट, अब बात करते हैं 2022 की 29 वाली शिफ्ट की। 29 वाली शिफ्ट में क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 15। क्वेश्चन नंबर 15।
ये कह रहा है कि जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाते हैं तो जो ऊर्जा, जैसे जैसे नाभिक से दूर जाते हैं तो ऊर्जा का क्या होता है, तो साफ बात है भाई, ऊर्जा बढ़ती है। नाभिक से दूर जाते हैं तो क्या होता है, ऊर्जा बढ़ती है। क्यों, आपको भी पता है कि न्यूक्लियस है, और आपको पता है अपन इलेक्ट्रॉन कहां से कहां बढ़ते हैं, सबसे पहले वहां बढ़ते हैं जहां पे ऊर्जा कम होती है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहां पर जाते हैं, उनके बाद यहां पर जाते हैं, यानी कि ऊर्जा अपन ऐसे ऐसे दूर जाएंगे ऐसे तो ऊर्जा का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। नाभिक से जितना दूर रहोगे उतनी ज्यादा क्या होगी, ऊर्जा बढ़ती जाएगी। ओके, सो ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। नाभिक से जैसे दूर जाओगे ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा, इसीलिए तो अपन पहले यहां बढ़ते इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद यहाँ फिर उसके बाद यहाँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बी। 15 का क्या हो जाएगा, बी। अब बात करते हैं नेक्स्ट 16 का। 16वां बोल रहा है कि द ऑर्बिटल विच हैव सेम नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, रेडियल नोड्स जिनमें समान नंबर की क्या है, रेडियल नोड है। ठीक है, तो रेडियल नोड के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था, तो बताया था रेडियल नोड फॉर्मूला होता है n-l-1। ये फॉर्मूला मैंने बताया था, जब मैंने नोड बता ही दिए अच्छे से आपको बताया था। तो इसमें देखो 2s और 2p, 2s और 2p। अब देखोगे क्या इनमें कुछ सेम है, तो देखो s के लिए तो क्या होता है, जो s है, s के लिए जो l है उसका मान क्या होता है, 0, और p के लिए l का मान क्या होता है, 1 होता है। ये होता है, ठीक। तो इसी से आपको सारी चीजें निकालनी है। अब इन सभी के मान निकालो भाई। चलो अगर इसको चेक करते हैं पहले इसको, तो इसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या कितनी है, 2 -0 -1, और इस p के लिए 2 मुख्य क्वांटम संख्या, p के लिए जो l का मान 1 -1। ये तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और ये कितना बन रहा है, 0। तो यहाँ तो सेम नहीं है। ठीक है, सेम किसमें होगा, 86 का, और ये मतलब 16 का क्या है, सी ऑप्शन। देखो ये सारे आप चेक कर लेना, ठीक है। 16 का सी कैसे सही होगा, अब देखो 2s का देखोगे तो 2s का मतलब, और फिर अपन 3p का देखते हैं। ठीक है, तो 2s में 2, s के लिए 0 -1, और 3s में ये 3, p के लिए कितना 1, और ये -1 है ही फॉर्मूले में। ये कितना हो जाएगा, 2 -1 1, और ये कितना हो जाएगा, एक मिनट, कहाँ अपन मिस्टेक कर रहे हैं, 2s 3p, हाँ माइनस, सॉरी सॉरी सॉरी, ये प्लस नहीं है, हाँ ये n-l-1। ठीक है, तो 2 -1 ये कितना 1, और 3 -1 -1 ये भी हो जाएगा 1। सही कौन सा होगा, सी वाला। 2s 2p जिनकी क्या है, सेम, इनमें क्या है, त्रिज्य नोड है। 2s और 2p इनमें सेम त्रिज्य नोड है। ये देखो, इसको चलो चेक करते हैं। 3 और फिर उसके लिए l का मान 0 -1, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 4d के लिए देखो तो 4, फिर d के लिए क्या होता है मान, जो l है, l का मान होता है 2, l का मान कितना होता है, 2 -1, 4 -3 1 हो रहा है, यानी कि ये सही नहीं है। सही कौन बैठ रहा है, ये सी। बात क्लियर है, ये हो गया 16 का सी। और लास्ट क्वेश्चन, अंतिम 17वां क्वेश्चन, ये कह रहा है निम्न में से कौन सा ऑक्सीजन, फ्लोरीन तथा नाइट्रोजन तत्वों की रेडियस का बताना है, कि रेडियस का सही सीक्वेंस है। ठीक है, तो अब देखो सिंपल सी बात है कि भाई नाइट्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन आता है, और फिर क्या आता है, फ्लोरीन। आपको पता है जैसे जैसे ऐसे जाते हैं, आकार क्या होता है, घटता है। आकार क्या होता है, घटता है। तो समझ में किसका होगा, नाइट्रोजन का, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन। एन आगे आएगा, ओ बीच में, और एफ पीछे। 17 का डी। बात क्लियर है, इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे होते हैं ये सारे सवाल समाप्त। और अगर आपने मेरी सारी क्लासें ली है और इसके बाद इस क्लास को देख रहे हो, तो आपको रियल में बहुत मजा आया होगा। ठीक है, तो आपको लगेगा कि यार सर में जो चीजें बताई है बिल्कुल उसी हिसाब से क्वेश्चंस भी है, और जिस हिसाब से मैंने आपको सॉल्व करना बताया कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, उसी हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व भी करने और ऐसे हो भी रहे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।